गुड इवनिंग क्लास। पहला टॉपिक आज हम फिर से समझाते हैं, ट्रेस ऑफ द लाइन। ट्रेस ऑफ द लाइन क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। या डिफिनेशन से पहले देखिए कि क्या किस में होती है और कैसे होती है। ट्रेस ऑफ द लाइन टू टाइप्स की होती है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस होती है, एक वर्टिकल ट्रेस होती है। तो पहले हर एक कंडीशन में किस में हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेस होती है, किस में वर्टिकल ट्रेस होती है, किस में नहीं होती, हम ये क्लियर कर रहे हैं। ए लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन जब होगी, कोई भी लाइन अगर एचपी से भी, एचपी के पैरेलल और वीपी के पैरेलल दोनों के पैरेलल होगी तो उसमें कोई भी ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो सकता है, ना ही वर्टिकल ट्रेस हो सकता है। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द एचपी, एचपी के क्या है परपेंडिकुलर है और वीपी से क्या है पैरेलल है, तो इस टाइम इसमें जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है वो किया जा सकता है, वर्टिकल ट्रेस नहीं किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, जब कोई लाइन वीपी से परपेंडिकुलर होगी तो इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं किया जा सकता, वर्टिकल ट्रेस किया जा सकता है। लाइन इंक्लाइंड टू एचपी, अगर कोई भी एचपी से इंक्लाइंड है, वीपी के पैरेलल है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस होती है, वर्टिकल नहीं होती है। और लाइन इंक्लाइंड टू वीपी, अगर वीपी से इंक्लाइंड ऐसे है तो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होती, वर्टिकल ट्रेस होती है। ये तो हो गया कि ये हमारा ऐसे फॉर्म है, लेकिन ट्रेस लाइन की कैसे होती है ये अब आप देखिए। पहली कंडीशन है कि ये हमारी एक लाइन है, ये लाइन इस टाइम इसकी पोजीशन क्या है, एचपी से भी पैरेलल है, वीपी से भी पैरेलल है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस लाइन का हमने क्या लिखवाया है कि ना हॉरिजॉन्टल, ना ही हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है, ना ही वर्टिकल ट्रेस होता है। तो ये क्यों नहीं होता है, जब ये हमारी लाइन है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में क्या था, ट्रेस ऑफ द लाइन की डिफिनेशन एक बार देख लीजिए। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन मीन्स कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन, किसी लाइन का जो पॉइंट है अगर वो रेफरेंस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है तो एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो हम उसको क्या कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं, इज नोन एज द ट्रेस ऑफ द लाइन। मीन्स लाइन का कोई एक पॉइंट है, अगर वो रेफरेंस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है तो उसके ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको और एक्सटेंड कर देते हैं उस लाइन को, तो उसके प्रोजेक्शन से जो हमें मिलती है लाइन वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ द लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस टू टाइप्स की होती है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एचपी, जब इंटरसेक्ट वो लाइन एचपी और रेफरेंस लाइन के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है तब उसको एक्सटेंड करके हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालते हैं। सेम चीज अगर वीपी प्लेन पे लाइन और रेफरेंस लाइन के बीच में जारी, वीपी प्लेन और रेफरेंस लाइन के बीच का है तो उनके इंटरसेक्शन से हमें वर्टिकल ट्रेस मिलता है। तो अब ये कैसे कर रहे हैं एक्शन, अगर हम इस कंडीशन में देख रहे थे जब कि दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से पैरेलल है, इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं या बढ़ाते हैं तो ना ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगी कभी, ना ही वर्टिकल प्लेन को कट करेगी। मीन्स रेफरेंस लाइन को कितना भी इस लाइन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये तब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऑलवेज ही क्या होगी, पैरेलल ही होगी। अगर दोनों से ही पैरेलल होगी मीन्स किसी भी एक प्लेन को टच नहीं की, पहली बात। दूसरा, क्या ये लाइन रेफरेंस लाइन को टच करेगी, नहीं, ये लाइन कभी भी रेफरेंस लाइन को भी टच नहीं करेगी क्योंकि उससे ये इतना इन फ्रंट और एबव है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या दोनों जब लाइन ही नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में देखिए, नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, अगर एचपी के परपेंडिकुलर है तो वीपी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो वीपी एचपी के क्या हो जा रही है, परपेंडिकुलर, वीपी से क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स कट कर सकती है।
अगर ये कट करेगी तो मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमें मिलना है। यहाँ पे हमने जो लिखा था कि लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, तो इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमें मिल रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा। क्या इस लाइन को हम इंक्रीज कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं जब भी, तो क्या ये वर्टिकल प्लेन को कहीं पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। अगर वर्टिकल प्लेन को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे पहले ही लिखवाया था कि हॉरिजॉन्टल में तो हमें मिल रहा है लेकिन वर्टिकल ट्रेस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, वर्टिकल पे क्यों नहीं मिलेगा क्लियर है, हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा ये भी हमें क्लियर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे अब हम ट्रेस कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिए। ये हमारे लाइन का एंड P है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये आ रहा है जो हमारी HP पे ये पॉइंट कट कर रहा है, क्लियर। और इस पॉइंट की मीन्स इस लाइन को एक्सटेंड करने पे जब नेसेसरी होता है तो हम एक्सटेंड करते हैं। हमने एक्सटेंड किया क्योंकि यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलने वाला है, एक्सटेंड किया। इसकी और रेफरेंस लाइन से जो दूरी होती है, रेफरेंस लाइन से जो दूरी होती है वो यहाँ पे देखिए, मीन्स रेफरेंस लाइन से उतनी ही नीचे हमें ये चीज मिलती है। मीन्स जब 90 डिग्री रोटेट होता है तो ये HP वाला क्या होता है, नीचे चला जाता है, तो ये HP नीचे हो जाएगा रेफरेंस लाइन से। ये कितनी नीचे आता है, 40 नीचे आ जाएगा, जो ये वाली दूरी होगी। तो हमें यहाँ पे जो ये H है, H से जो H डैश की दूरी होती है, मीन्स इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस लाइन से मिलाते हैं तो ये जो गैप हमें मिलती, जो ये डिस्टेंस मिलती, वही हमारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाता है। मीन्स इस लाइन को एक्सटेंड किए, हमें पॉइंट H मिला प्लेन पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है इसलिए हम इसे H से दिखा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट करके मिल रहा है इसलिए इस पॉइंट का नाम हमने H दिया। इस पॉइंट H को H को अगर हम प्रोजेक्ट करके रेफरेंस लाइन पे ले जा रहे तो ये H डैश होता है, और H डैश और H की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाती है।